नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमक उठेगा लाल ग्रह, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक पूरे 49 दिन तक रहेगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है, तो सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल प्रकाशित हो जाएंगे। साथ ही अपने परम मित्र सूर्य के घर जाने पर मंगल के बल में भी वृद्धि होगी। देखिए, जब आप अपने परम मित्र के घर जाते हैं तो आपके अंदर कितनी खुशी, कितना उत्साह होता है, कल्पना कीजिए। ठीक यही स्थिति मंगल के साथ होगी। सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और मंगल को सेनापति माना गया है, तो राजा के घर जाने पर स्वाभाविक है कि सेनापति मंगल को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनके बल में भी कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे, 7 जुलाई से 7 अगस्त तक पूरे 1 माह मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है और शुक्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चर्चा का विषय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना है आपको, वो ये है कि मंगल इस समय महाबलशाली हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत क्रूर ग्रह भी माना गया है। मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, लेकिन ये ऊर्जा आपको किस दिशा में ले जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो यही बली मंगल आपको रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में उच्च पद दिला सकते हैं। बली और शुभ मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, धन और यश दिला सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिला सकते हैं और गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देश का नाम रोशन करें, ये क्षमता आपके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव से अदम्य साहसी होंगे आप, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी आपके अंदर। लेकिन अगर मंगल नीच के हुए, अगर मंगल खराब हुए, तो आपको कायर, दब्बू और डरपोक बना सकते हैं। अत्यधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव का बना सकते हैं। खराब मंगल के कारण अचानक से एक्सीडेंट्स, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। खराब मंगल शत्रुता बढ़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े, कोर्ट के कचहरी के मैटर्स को भी जन्म दे देते हैं। तो ये मंगल का गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, सकारात्मक या नकारात्मक फल देगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या ख़राब। आप वीडियो के इस पार्ट को ना देखना चाहें तो स्किप करके आगे राशिफल पर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस पार्ट को देखा तो आपको एक नई जानकारी मिलेगी और एक नई दिशा भी मिलेगी। तो कुंभ राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैंने किसी जातक की कुंडली डाउनलोड की है। आप देखें, इसके हर भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए कि जिस भाव में मंगल लिखा हुआ है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, उससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं या ख़राब हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मंगल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिखा हुआ है और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसमें शुक्र लिखा हुआ है। अब आप पहली चीज़ समझिए, जहाँ पर 4 का अंक है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा होता तो
आपकी कुंडली में मंगल नीच के हो गए। 4 कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो आपको गोचर में भी अगर खराब हुए तो मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हमेशा आपको मंगल से सावधान रहना होगा। इसी के उलट दूसरी स्थिति आ जाइए। कुंडली में जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल लिखा होता, 10 का मतलब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 लिखा है वहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक्सलेंट रिजल्ट हमेशा। अब तीसरी चीज़ समझिए, कुंडली में जहाँ पर 9 लिखा है, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, या इसमें अगर मंगल लिखा हो तो 9 और 12 धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, ये मित्र राशि हैं। इसमें अगर मंगल गोचर करेंगे, इसमें मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते। जहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। इसमें अगर मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल का गोचर अपनी ही राशि में, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत ये तो सकारात्मक हुआ। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि, सूर्य की राशि, मंगल के मित्र, तो जहाँ पर 5 लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है, 5 के साथ मंगल, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मित्र राशि में गोचर हैं। लेकिन इसके विपरीत आ जाइए, अब नकारात्मक कब होंगे? जहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो ये शत्रु राशि में गोचर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और ये दोनों शनि की राशियां हैं। जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ भी मंगल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये बुध की राशियां हैं। 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, दोनों बुध की राशि हैं, मंगल के शत्रु की राशि हैं, तो इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पर 7 लिखा है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो ये शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है, आपको सामान्य फल मिलेगा। ये तो आपने अंकों के आधार पर सीख लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल का गोचर किसके साथ है? अगर सूर्य के साथ है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है और इसके साथ मंगल लिखा होता, सूर्य जिस भाव में उसी भाव में मंगल होते, या मंगल का गोचर गुरु के साथ होता, जहाँ पर गुरु हैं यहाँ पर मंगल लिखा होता, तो आपको बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर शनि लिखा है, यहाँ अगर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर बुध लिखा है, यहाँ पर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे जो खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर मंगल का गोचर है, मंगल के साथ अगर राहु या केतु का गोचर, तो बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। हाँ, शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सामान्य फल देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति यह है कि अब आपको मंगल का अंश बल देखना है। जहाँ पर आप कुंडली डाउनलोड करेंगे, नीचे आप देखिएगा तो अंश बल मिल जाएगा। अब इस कुंडली में मंगल का अंश बल है 11 डिग्री 37 मिनट। ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, युवा होता है और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होता है। तो अगर मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री है आपके लग्न कुंडली में, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं, उस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या ख़राब हैं। अब आइए मंगल के गोचर प्रभाव के फल का विश्लेषण करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र और मंगल का गोचर
कुंडली के सप्तम भाव में है। मंगल यहाँ पर 1 जुलाई से हैं और शुक्र 7 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो कि आपके पक्ष में हैं, बहुत ही सपोर्ट करेंगी आपको। पहली बात क्या है, शनि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लिए कारक होते हैं और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। शनि इस समय वक्री हैं और शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। जब मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल का जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आएगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि मंगल का गोचर अभी तक नीच की राशि में था और अब मंगल अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। नीच की राशि से निकल करके अपने मित्र की राशि में जब मंगल आएंगे तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तीसरी बात, शुक्र और मंगल की युति बन रही है और शुक्र और मंगल की युति जब भी बनती है तो इसे धन शक्ति योग कहा जाता है, यानी आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे, ये इसका प्रभाव होगा। चौथी बात, शनि की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है और शुक्र शनि के परम मित्र हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के बल में वृद्धि होगी और शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र और मंगल की जो युति है ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी और साथ ही साथ आप अपने भाग्य के सपोर्ट से, और चूंकि मंगल पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करेंगे। ये है इस गोचर का एक सामान्य फल। अब चूंकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य की राशि में है, केंद्र के भाव में है, अत्यंत बलवान है। सप्तम भाव क्या होता है? विवाह का होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है और सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज का होता है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव आपकी डेली इनकम का होता है। मंगल आपके कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं और चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो तीसरे भाव पर, सातवें भाव पर, 10वें भाव पर मंगल का नियंत्रण होगा। मंगल क्या है? सेनापति हैं, आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका कार्य क्षेत्र होता है, जो आपका कैरियर होता है। तो यहाँ पर आप अपनी टीम का नेतृत्व करने की भूमिका में होंगे। क्योंकि मंगल सेनापति हैं, सेनापति नेतृत्व करते हैं, तो आप अपने साथियों का नेतृत्व करेंगे, टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मंगल अदम्य साहस के धनी होते हैं मंगल के प्रभाव से, और मंगल ना तो झुकना जानते हैं और ना ही दबना जानते हैं, ना ही किसी से डरते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे हुए तो कार्य क्षेत्र में बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और उस चुनौती को पूरा भी करेंगे और इससे आपको बहुत अधिक धन का लाभ होगा। चूँकि मंगल की अष्टम दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही है और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि मंगल के मित्र हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको विशेष ध्यान से समझनी है। शुक्र मंगल की जब युति बनती है तो ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाली होती है। तो यहाँ पर शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में बनने का सीधा सा प्रभाव ये होगा कि आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। किसी तरह का कोई तनाव था, कोई कटुता थी, वो इस 49 दिन में पूरी तरह से समाप्त होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, शुक्र और मंगल की जो युति है
अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म देती है। दो के बीच में तीसरे का भी जो है इंटरफेरेंस हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना है। एक चीज़ और, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। क्विक डिसीजन की क्षमता होती है। अति उत्साह में आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना लें, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस काम में आपकी मदद करेंगे शनि। शनि वक्री हैं, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, हर कार्य को सोच विचार करके करें, धीरे धीरे अपने कार्य को गति दें। और मंगल जल्दबाजी, एकदम से कोई भी कार्य कर देना, तो शनि का ये प्रभाव मंगल पर पड़ेगा तो आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक तो लगेगी, लेकिन आपको भी इस पर रोक लगाना होगा। और दूसरी बात, मंगल दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा भाव क्या होता है? वाणी का होता है, और दूसरा भाव परिवार का होता है। अब यहाँ शुक्र और मंगल की युति बन रही है। दो चीज़ें होंगी, मंगल अच्छे हैं आपकी कुंडली में, परिवार के सदस्य में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए और आपने मंगल का उपाय ना किया या मंगल पर नज़र न रखी, मंगल का ध्यान नहीं किया आपने, उस स्थिति में क्या होगा कि आपके अंदर वाणी दोष उत्पन्न कर देंगे। वाणी में उग्रता, वाणी में क्रोध, वाणी में कटुता, और इसका प्रभाव ये होगा कि आपका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन दोनों ही चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि शनि काफ़ी कुछ नियंत्रण करेंगे। अब शुक्र के मंगल के साथ युति बनने से, चूंकि मंगल दशम के स्वामी हैं, शुक्र नवम के स्वामी हैं, भाग्य भाव के, तो सीधी सी बात है कि आपके कैरियर को आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको भाग्य पूरी तरह से साथ मिलेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है तो आप विदेश जा सकते हैं। आपके लग्न के स्वामी ही जो है विदेश भाव के स्वामी हैं, और वक्री हैं तो विदेश भाव का फल भी देंगे, तो हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। नवम भाव माता पिता, आपके पिता और गुरु का होता है, बॉस और सीनियर्स का होता है। इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको अपने पिता का, अपने गुरु का भी मार्गदर्शन मिलेगा। बॉस और सीनियर्स से भी आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आपको सिर्फ अपनी वाणी का ध्यान रखना होगा। मंगल आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। लेकिन शुक्र मंगल साथ हैं। शुक्र नवम के स्वामी हैं, मंगल तीसरे के स्वामी हैं। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है। इन 49 दिनों में आपको कम से कम एक बार तो अवश्य जाना चाहिए कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर। और इसके अलावा अगर आप गंगा स्नान कर लें इन 49 दिनों में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तब तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर ख़राब हैं तो उसमें सुधार लाने के लिए आप मंगल का उपाय अवश्य करें। अगर आप मंगल का उपाय करेंगे तो उससे आपको धन का भी लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर धन मात्रा में धन अर्जित करेंगे। लेकिन बजरंगबली की उपासना जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और कुंडली में अगर आपके मंगल खराब हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया है, तो मंगल का उपाय भी करें। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए,
मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।